हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोसोनिक्स। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये दो तरीके के फोर्स होते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो क्या होता है, सूडो फोर्स होता है, एंड सेंट्रीपिटल ओरिजिनल फोर्स होता है। ओरिजिनल ये एक तरीके का फोर्स ही होता है, कोई एक नई काइंड का फोर्स नहीं है। एक वही जो हमारे पास टेंशन है या फिर फ्रिक्शन है, ये इन्हीं में से कंडीशंस के हिसाब से हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये कोई नई तरीके का फोर्स नहीं आता है। इसको हम कंडीशंस के हिसाब से उस फोर्स को, टेंशन को, फ्रिक्शन को, किसी को भी, कूलॉम फोर्स को, जैसी कंडीशन हमें मिलेगी उसको हम सेंट्रीपिटल में चेंज कर देंगे। जैसे कि कोई मास है m, ये हमने किसी थ्रेड से बांध के इस सेंटर के चारों तरफ हम घुमाने लगे, तो इसमें जो टेंशन आएगी T, वो जो टेंशन है उसको हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बोल दिया, जबकि ये क्या था, टेंशन थी जो हमने थ्रेड बांधा हुआ था मास m से। ओके, तो एक तरीके का नया नहीं है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर ये कहीं लटका हुआ होता, ये मास mg मूव नहीं कर रहा होता सर्कुलर में, तो धीरे t इक्वल टू क्या होता, सीधे सीधे mg लिख देते हम। ओके, तब नहीं बोलते इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर ये गोल गोल घूमने लगा, ओके, तब इसको हमने बोला, क्या बोल दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। उससे पहले ये बस टेंशन था। अच्छा, अगर कोई मास लगातार v वेलोसिटी से घूम रहा है और r उसका सेंटर से डिस्टेंस है, तो उसमें एक्सेलरेशन, अच्छा, जब कोई लगातार v वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है, कोई मास है m, अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो उसमें एक्सेलरेशन आता है वेलोसिटी के चेंज। अच्छा, वेलोसिटी तो मैं बोल रहा हूँ लगातार कि सेम वेलोसिटी से घूम रहा है, तो सेम स्पीड से बोलूँगा मैं वहाँ पे, सेम वेलोसिटी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो लगातार स्पीड तो सेम है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, हमें और क्या मिल जाता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, देखिए, तो इसकी वजह से हमें एक्सेलरेशन मिलता है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। स्पीड भले ही सेम हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो अगर हमें टी टेंशन का पता लगाना हो, टी बोले या एफ बोल दें, फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी इक्वल टू क्या होता है, एम ए, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम एक्सेलरेशन क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। दिस फोर्स एफ, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, इसका यूज काफी क्वेश्चंस में होगा, अभी यहां पे होगा, फिर ग्रेविटेशन में होगा, कूलॉम फोर्स में भी होगा, काफी जगह इस फॉर्मूले का यूज होगा, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरी क्या चीज होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके का क्या होता है, सूडो फोर्स, मतलब कि वर्चुअल फोर्स। ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता। ये हमें, अगर हम किसी रोटेटरी फ्रेम में ही बैठे हुए हैं, तब हमें ये पता चलता है कि ये फोर्स लग रहा है यहाँ, तब हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स है।
और एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होता, ये हम उसको कंपनसेट करने के लिए, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए बोलते हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगता है, बाहर की तरफ लगता है। सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज सेंट्रीपिटल। ओके, अगर यहां पे दो लोग बैठे हुए हैं, अगर यहां पे दो लोग बैठे हुए हैं, तब एक को दूसरे, अगर ये गोल गोल भी घूम रहे हैं और एक बाहर बैठा हुआ है, तो इस बाहर बैठे हुए को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता नहीं चलेगा। वो क्या कहेगा, बस इसको अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। जबकि जब अंदर बैठा हुआ इंसान, ये जो दो बैठे हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे को बोलेंगे हम तो एक दूसरे के रेस्ट पे हैं। ओके, लेकिन वो एक्चुअल में रेस्ट पे कब बोल सकते हैं, जब उन्हें पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये एक्चुअल में नहीं है, वो है एक्चुअल में क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो इस फ्रेम की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, क्योंकि वो इस फ्रेम में रेस्ट पे है, ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर ये सी बाहर है तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये मोशन में है अंदर की तरफ, कोई टेंशन लग रहा है लगातार, तो इसको वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखेगा या नहीं बोलेगा वो इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, r is 25 centimeter at 2 revolution per second. The acceleration of the particle in meter per second square. A निकालना है, कितना आ रहा है, और रिवॉल्यूशन कितना है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा कितना हो गया, 4 पाई, ओके, रेडियन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 2 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन में कितना चलता है, 2 पाई चलता है। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 2 इंटू 2 पाई इक्वल टू 4 पाई, इतना चल गया। तो ये ओमेगा के बराबर ही तो हुआ। रेडियन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 4 पाई चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। और निकालना क्या है हमें, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे ए इक्वल टू हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा हमें पता है 4 पाई, इसका होल स्क्वायर इंटू आर, किस में दिया है, सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर देंगे 0.25। सॉल्व करते हैं, ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 420, दिस इज 16 पाई स्क्वायर, 1 मिनट, 16 पाई इंटू 0.25, वी गॉट आंसर 4 पाई स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन 4 पाई स्क्वायर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, v is given 10 meter per second along a circular path of radius r equal to 10 meter in horizontal plane. A palm thread is suspended from the roof of a car with the help of rigid light rod of length 1 meter. The angle suspended by the rod from the path is. देखिए, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी। देखिए, कोई रोड है, वो अगर सर्कुलर पाथ बना रही है तो वो किसी एंगल पे क्या होती है, इंक्लाइंड होती है। ओके, तो वो जो एंगल होता है 10 थीटा एंगल, वही थीटा एंगल हमारा वो थ्रेड उस रूप से बनाएगा। तो वो उस फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू v दिया हुआ है, tan का स्क्वायर अपॉन r दिया हुआ है 10 मीटर, और g दिया हुआ है 9.8 ले लेते हैं। यहाँ पे एंगल वाला है तो फिर tan ही लेके देखते हैं क्या आता है।
तो दिस tan थीटा इक्वल टू क्या आया 1, और 1 की वैल्यू होती है π/4, तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। तो ऑप्शन दिस π/4 इज व्हाट 180/4 इज 45 डिग्री। तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा, जहाँ पे आएगा इसका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन एक है, उसमें बताता हूँ। चलिए, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ अंडर अर्थ्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू g with angular velocity omega 1 if the value of suddenly reduced to g/4 g/4 और ये क्या हो गया ω2, ठीक है। इसे g/4 तो ω2, हमें रिलेशन बताना है ω1 इक्वल टू x ω2, तो वैल्यू ऑफ x निकालनी क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो है हमारे पास a इक्वल टू होता है ω²r, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है सेंटर से, क्या चेंज हो रहा है ग्रेविटी अगर चेंज कर रहे हैं, तो ग्रेविटी पहले कितनी थी g थी, तो ω1² था। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में क्या हो गई है g/4 हो गई है, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है ω2² इंटू r, ये सेकंड डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, तो g से g कैंसिल, 4 ऊपर चला गया, ω1² अपॉन ω2², r कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे क्या आया ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू दिस इज √4 इक्वल टू 2, तो ω1 इक्वल टू 2 ω2, तो वैल्यू ऑफ x कहाँ पे आ गई 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, एरोप्लेन फ्लाइंग इन स्काई इज टेकिंग अ यू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन while turning to the aeroplane wings, तो किधर को टर्न करेगा इन बिकम वर्टिकल, तभी ये यू टर्न ले पाएगा। एरोप्लेन इस टाइप से जा रहा है, अगर ये अपने विंग्स को वर्टिकल कर पाएगा तभी ये यू टर्न ले पाएगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ बकेट फिल्ड विद द वाटर is revolved in a vertical circle of radius r equal to 4 meter and water just does not fall down. The maximum time period of one revolution will be. टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड वैसे क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन का टाइम पूछ रहा है, रिवॉल्यूशन कितना हो गया 2π हो गया, और वेलोसिटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कोई बकेट है उसको गोल गोल घुमा रहा है, तो उसमें वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू क्या होता है v² अपॉन r होता है, और ए क्या होगा अगर बकेट है तो g हो गया, तो v इक्वल टू √rg, तो यहां से टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π अपॉन √rg, वैल्यूज पुट कर दो 2π अपॉन √r की वैल्यू क्या है 4 मीटर, g की वैल्यू क्या है 9.8, सॉल्व कर दो कितना आएगा 2πr, दिस रिवॉल्यूशन सॉरी 2πr, ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आंसर आता है 4.02, दिस इज अप्रॉक्स 4 सेकेंड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, टू कार हैविंग मास m1 एंड m2 मूव सर्कल ऑफ रेडियस r1 and r2 respectively. If the complete the circles in equal time, the ratio of their angular speed ω1 and ω2. टाइम पीरियड सेम है, बस क्या क्या चेंज है, मास चेंज है और रेडियस चेंज है, तो एंगुलर स्पीड की हमें रेशियो पता करनी है।
वैसे टी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी हो गई, 2πr हो गई। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या रख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, रख दो आर ओमेगा, आर से आर कैंसिल, हमारे पास क्या आया 2π अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास कैसा आ रहा है, 2π अपॉन ओमेगा, आर से इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो चलिए ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा 2π अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 निकालना था, निकाल दो 2π अपॉन T1 इंटू 2π अपॉन T2, कैंसिल T2 अपॉन T1, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। लेकिन यहाँ पे बाद में क्या बोल रहा है, इफ दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम पीरियड है, T2 इक्वल टू T1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 हमारा क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, a circular rod of radius r is to be designed for care at an average speed v, what should be the angle of banking the road। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम सर्कुलर रोड बनाए रेडियस r की, ओके, should be designed care of the average speed v रखनी है, what should be the angle banking, ये जो एंगल हम रोड पे बनाते हैं वो कितना होना चाहिए, ओके, ये हमें पता करना है। तो सपोज हमारे पास कोई व्हीकल है मास m का, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा क्योंकि ये है हमारा रोड, और जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, सपोज थीटा एंगल बना रहा है, ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल हो गया। हम एक्सिस बना देते हैं एक्स एंड वाई, तो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के दिस इज ऑल्सो थीटा, ओके, दिस इज n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा। ये थीटा समझ में आ रहा है ना। वैसे क्या होता अगर ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये सिंपली n होता। अब हम इस चीज को ऊपर उठा रहे हैं तो ये उतना ही तो इधर जाएगा ना, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा होगा, आगे ना समझ में, ठीक। तो दिस n cos थीटा इक्वल टू, ये m मास है तो n cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधे सीधे mg, एंड n sin थीटा इक्वल टू दिस n sin थीटा किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी बताया था कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, जो हमारी रेडियस दिस, ओके, mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इफ वन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड बाई 1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा n से n कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, कैंसिल, तो क्या हो गया v स्क्वायर अपॉन आर जी, टेन थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, v स्क्वायर अपॉन आर जी है दिस आर जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ओके, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले का यूज करा था। चलिए नेक्स्ट, a body of mass 1 kg is suspended from a string of length 1 meter kg. The body is rotated in a vertical circle with constant speed v equal to 2 meter per second. The tension of the spring when it is horizontal is, ठीक है। अब पहले ही मैंने बताया था कि क्या होता है, टेंशन ही तो है एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे टेंशन का ही पूछा है, वही टेंशन निकाल देंगे। अगर ये सर्कुलर में घूमने लगी तो वो सेंट्रीपिटल का रूप उसने ले लिया ना, था वो क्या टेंशन ही थी, तो टेंशन ही पूछा है। अगर वो गोल गोल घूम रही है, अगर गोल गोल नहीं घूमती तो वो सीधे सीधे क्या होती, टी इक्वल टू एम जी। अगर वो गोल घूम रही है कितना वी से, वी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारे पास क्या होगा टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है 1 kg, वी क्या है
2 इसका स्क्वायर अपॉन आर कितना है लेंथ, दिस लेंथ इज 1 मीटर ना, तो दिस इज 1, तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 न्यूटन, सिंपल 4 न्यूटन। 2008 में पूछा है, 21 में पूछ सकते हैं, जरूर देखते हैं। चलिए, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कौन सा फोर्स लगता है अगर ऑर्बिटिंग कर रही है, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अर्थ, तो बताइए कौन सा बल लगेगा इस पे। तो ये टेंशन तो है नहीं, मतलब स्ट्रिंग तो बंधी हुई नहीं है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल तो होता नहीं है, बाहर तो जा नहीं रहा है, फोर्स तो लगता ही लगता है। टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट प्रोवाइडेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन द सैटेलाइट, नो, कोई ऐसा फोर्स नहीं, बस क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।